ओके, यहाँ पे हम डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड डिस्कस करते हैं। ये सैम्पलिंग मेथड हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी हो सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो होते हैं जिसमें अगर आप सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें रैंडमनेस, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमनेस इन्वॉल्व नहीं होती। तो डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले हम थोड़े से शॉर्टली डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में पहला मेथड जो हमारे पास है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं आप सबके नाम किसी चिप या पीस ऑफ पेपर पे लिखें या इनके सीरियल नंबर अलॉट कर लें, वही सीरियल नंबर रिपोर्ट कर लें, फिर उनको शफल करके किसी बाउल या बास्केट में डाल दें। फिर रैंडमली आप इससे जो है कुछ पीस ऑफ पेपर या चिप सेलेक्ट कर लें और जिसकी भी नाम या सीरियल नंबर निकल आए वही आपका क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा आपका है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इन ग्रुप्स के लिए क्राइटेरिया होता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज जेंडर, ऑक्यूपेशन, एज एट्सेट्रा। ठीक है, और फिर हम कुछ ग्रुप्स हमारे या कुछ स्ट्रेटम हमारे पास बढ़ेंगे, कुछ छोटे आएंगे, तो फिर हम फार्मूले लगा के हर एक ग्रुप से छोटा छोटा पीस ले लेते हैं। इस तरह के अगर सबको मिला ले हमारे पास पूरा सैंपल आना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ भी हम पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ग्रुप्स बनाते हैं तो आप ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी या जोनल कोड्स, ठीक है, जिस तरह आपके पास डिवीज़न होते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या तहसील्स होते हैं, ठीक है, तो या सेक्टर्स होते हैं, तो उसी बेस पे आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंटली कुछ क्लस्टर्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो फिर हर एक क्लस्टर से या तो आप पूरा क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं या कुछ क्लस्टर्स जो है आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और बाद में उनमें से आप सैम्पलिंग करते हैं। तो ये इसकी डिटेल आएगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अल्टीमेटली हमारे पास है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यहाँ पे हम एक इंटरवल कैलकुलेट करते हैं जिसका फार्मूला है पॉपुलेशन साइज़ डिवाइड बाय सैम्पल साइज़। हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, फिर हम एक रिस्पोंडेंट को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और फिर वही अगर इंटरवल हमारे पास 20 आया है तो हर 20th रिस्पोंडेंट या हाउस होल्ड या जो भी है आप उसको सेलेक्ट करते हैं और इस तरीक़े से हम अपना सैम्पलिंग कर लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास अप्रोच है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, तो इसमें हमारे पास है जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें आप पर्सनल जजमेंट यूज़ करके आप डिफरेंट जो है डिफरेंट यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल ऑफ द सेलेक्टर। ठीक है, तो इसमें बायसनेस इन्वॉल्व होता है। इसमें मसला ये है कि इसमें बायसनेस इस तरह हो सकता है कि हर एक या जो भी बंदा सिलेक्शन करता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आइटम सेलेक्ट करते हैं या रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करते हैं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग ये है कि जो रिस्पोंडेंट मिला आपने डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो टेबल पे साथ जो बंदा बैठा है उनसे आप डेटा कलेक्ट कर लें, या कोई आपके साथ वर्क प्लेस में जो बंदा काम कर रहा है आप उनसे डेटा कलेक्ट कर लें रेलेवेंट, या आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो सीट पर जो बंदा बैठा है आप उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। फोकस ग्रुप ये है कि स्पेसिफिक ग्रुप, फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन यूज़र्स हैं तो आप उनको कलेक्ट कर लें किसी जगह पे और उनसे डिस्कशन कर लें और उनके डिस्कशन से जो है आप फिर क्या कर लें, आप उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग मेथड्स हैं। इनका डिटेल नेक्स्ट वीडियोज़ में आ जाएगा।